हेलो स्टूडेंट्स, मिलन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और सभी को हार्दिक अभिनंदन और आप सबका स्वागत है। और सबके लिए हाय हेलो सब कुछ ये इसलिए करना पड़ा है कि मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ उस वक्त। तो कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप मैसेज का जवाब ही नहीं देते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि मैसेज वो जो आपका होता है तो उसका पहले ही मैं अभिवादन कर ही देता हूँ और आखिरी में आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे पास जो सभी लोगों का मैसेज है, चाहे हमारे साथ जुड़ना है, सबका स्वागत है और हर किसी के हर वक्तव्य का हमारे पास स्वागत है। तो चूँकि हमारा व्यू है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करवा पाए, ना कि इंटरटेनमेंट गेन करवा पाए, तो हाय हेलो का जवाब देना, आप प्रेजेंस दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो हमको तो दिख ही जाता है कि आप प्रेजेंट हो गए और हमारा हार्दिक अभिनंदन भी आपके लिए रहता है। उसमें आप मान लें, मैसेज पे ध्यान न दें। चलिए, इसके पहले हम लोग जो क्लासेस चले हैं उसमें रियल नंबर्स के थ्योरीज सारे हम कर लिए। जितने थ्योरीज है उस थ्योरीज को हम लोग जान लिए और एनसीईआरटी से सारे उसके एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। ठीक है, अब रहा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि कुछ रेफरेंस बुक्स की भी एक्सरसाइज को हम करते हैं, तो उसके लिए भी मांगा गया था कि आप लोग करें और आप क्वेश्चंस भेजें, तो उस क्वेश्चंस को किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस की जगह ये आया कि हम तो कर रहे हैं, वो बन जा रहा है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल बुक से भी एक बार करवा दिया जाए। मैसेज में आया, तो चलिए आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल शुरू करेंगे। रियल नंबर ही होगा लेकिन आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है, इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी के किए और थ्योरीज की जहाँ तक बात होगी है तो वो चाहे आर.एस. अग्रवाल से करें, आर.डी. शर्मा से करें, एनसीईआरटी से करें, थ्योरीज सब में सेम ही होती है, उतनी ही थ्योरी होती है। और उस थ्योरी को मैं किसी बुक से नहीं लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि थ्योरी जब चल रहा होता है उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी उसी वक्त ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस तरह की हमें हर सेशन में आता है ये कि आप रेफरेंस बुक्स की भी कोई कंप्लीट करें। तो ये बता दें कि 9th-10th रेफरेंस में ज़्यादातर लोग आर.एस. अग्रवाल यूज करते हैं और यही मैसेज में आया है। तो 9th-10th में आर.एस. अग्रवाल, लेकिन 11th-12th के जो मैं आएंगे वो रेफरल बुक से ही आएंगे। एनसीईआरटी का थ्योरी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम्स होगी तो वो आएगा, लेकिन वो हम बुक्स जो करेंगे वो के.सी. सिन्हा का होगा, क्योंकि 11th-12th के लिए जो क्लास चलता है वो वहाँ से प्रिपरेशंस, यहाँ अभी आपको बेस तैयार किया जाएगा 9th-10th तक, और 11th से प्रिपरेशंस आईआईटी या नीट के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए वो रेफरेंस बुक्स ही पहले से ही ली जाएगी के.सी. सिन्हा से। वो क्लास भी जल्दी शुरू होने वाले हैं और जो आपके आसपास है 11th में इस बार जाने वाले हैं तो उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें, हमें मैसेज करें, ताकि हमको पता चले कि हमारी संख्या कितनी हो रही है, एक पर्याप्त संख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। 12th स्टार्ट होने वाला है। चलिए, तो आज हम लोग रियल नंबर्स के एक्सरसाइज नंबर 1A आर.एस. अग्रवाल से, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग कर चुके हैं, और फिर हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले आपको बता दें कि लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए, करवाइए, कीजिए और करवाइए का मतलब क्या है कि आप तो खुद किए करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल्स मोनेटाइज हो पाए, ग्रोथ कर पाए। ग्रोथ करेंगे तो बेटर क्वालिटी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और नहीं ग्रोथ होगा तो फिर इस क्वालिटीज़ में रहेंगे, जिससे आप लोग कई सारे हमें मैसेजेस भी आता है कि सर थोड़ा सा क्वालिटी सुधारिए। कैसे सुधारूं मैं? जितनी हमारी क्षमता है हम लेकर तो आ रहे हैं। आपको जो करना है वो आप तो किए हुए हैं, जो किए हुए अपने दोस्तों से करवाएं, जल्दी से जल्दी हम लोग ग्रोथ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोग, जैसे कि एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस मैच्ड होता है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे कर चुके हैं, टाइप्स हर कर चुके हैं। तो आप अगर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम तो करेंगे ही, लेकिन आपके पास अगर आर.एस. अग्रवाल बुक नहीं है तो क्वेश्चंस जैसे ही आएगा आप पॉज कर लें, क्वेश्चंस को आप पॉज करके और वो क्वेश्चंस ले लें और ख़ुद से बनाएं, बाद में ऑन करके आप मिला सकते हैं, या फिर देख लीजिए
और अपना मिलाते चलिए कि जो बना है वो ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं, और जो नहीं बना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। और जो पीछे अपने साथ जुड़ा हुआ है पीछे की क्लासेस से, मैंने कहा है कि मेरे हर क्लासेस से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चंस अनटच्ड नहीं रह जाएगा, मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए सारे क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। चलिए, अगर अटेंड जो भी किया होगा तो हमने एक डिफरेंस समझाया था एल्गोरिदम और लेमा में। क्या वो डिफरेंस था, कोई बोल पाएगा? एल्गोरिदम एक प्रोसेस है, हालांकि हम लोग एल्गोरिदम कहें या लेमा कहें, प्रोसेस जो यूज करते हैं वही है। लेमा में एक बार लिखते हैं और एल्गोरिदम में प्रोसीड कर देते हैं, यानी कि जब तक R 0 ना हो जाए तब तक हम प्रोसीड करते हैं। बस इतना ही अंतर है दोनों में, लिखते दोनों एक ही तरह का है। तो उसमें क्या होगा कि एल्गोरिदम इज ए प्रोसेस बाय विच सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द Euclid division lemma, which states any two positive number to other positive integers exist that कंप्लीट अगर करें उसका नाम ले लेते A और B और क्यू आर एग्जिस्ट सच दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। चलिए उसको लिख लीजिए आप। यह है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस बाय विच सॉल्व सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक एज HCFs बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, बट it is done by using Euclid division lemma, which states that for any two positive integers, क्या है ये integers a and b, there exist unique integers q and r such that A is equal to बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखिए ये गलत हो गया है, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको मिटा लीजिएगा। ये क्या होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर बट लेस देन बी। ठीक है, तो ये सही है, ये इसको काट लीजिएगा। तो एल्गोरिदम क्या है। अब एक चीज़ और चीज़ हम आपको बता दें कि हम लोग जब थ्योरी करते हैं या जब स्टडी करते हैं तो हम डिटेल्स में उसके एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स जितने तरीके से हम आपको समझा पाए वो एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो बहुत सारी चीज़ें लिखें। एग्ज़ाम्स में आपका ये टर्म्स इसीलिए इसको अलग करके लिखा है, यही इसका आंसर्स है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछता है और जितना पूछता है उसी का जवाब हमको देना होता है। और इस पर आगे मार्क भी किया रहता है, किस चीज़ का, मार्क्स का। जैसे मान लो कि ये 2 मार्क्स का है, ठीक है, आप इतना ही लिखेंगे। 3 मार्क्स का है, इतना ही लिखेंगे, और 4-5 मार्क्स में ये आएगा नहीं। हाँ, ये होगा जब यह व्हाट डू यू मीन नहीं लिखा रहेगा, लिखा क्या रहेगा, डिस्क्राइब द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तब यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। और लेमा कहेगा तो ये लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम कहेगा तो ये लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस है, उसको हम डिफर बता देते हैं। अभी एल्गोरिदम कहा है, ये आपका आंसर्स है। अगर यहाँ पे लेमा कह देता, व्हाट डू यू मीन बाय लेमा, तो ये आंसर होता। और यहाँ डिस्क्राइब लगा देता एल्गोरिदम या लेमा, तो लेमा अगर होता तो ये लिखकर और कुछ एग्जाम्पल्स देते, और एल्गोरिदम को डिवाइड करना है तो ये लिखकर कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 27 और 13, तो इसमें 27 क्या है, ग्रेटर देन 13 है,
तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 और प्लस 1, ये लेमा हो गया। और इसको प्रोसीड कर देंगे तो वो एल्गोरिदम हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है कि आपके पास क्वेश्चंस किस तरह का है। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अभी जो क्वेश्चंस है उसका बस इतना सा आंसर है, बस इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, इतना ही बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको थ्योरी पूरी जानना है, कंसेप्ट कंप्लीट जानना है। लेकिन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस क्या कह रहा है आंसर उतना ही देना है। अगर आप चाहते हो कि मैथ में नियर अबाउट 100 रहें तो उसके लिए आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी तक वो सारे आपको ट्रिक्स, सारे वो कॉन्सेप्ट्स, पहले तो पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाई जाएगी। रिवीजन में ट्रिक्स बताया जाएगा कि कैसे हम शॉर्टेस्ट में लिख लेंगे, और ये केवल आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स पे भी मिल सकता है। बाकी जगह स्टडी आपको बेटर क्वालिटी में मिल सकती है, लोग पढ़ा सकते हैं, इस सारे सवाल को बना सकते हैं गूगल्स पे या अदर जगह, इनके आंसर्स लोड है, आप भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और एक एक चीज़ आपके पास ट्रिक्स पता हो कि एग्ज़ाम्स में हमें क्या करना है, हमारे नॉलेज कैसी होनी चाहिए, कोई क्वेश्चंस घुमा दे तो वहाँ हम कैसे पकड़ पाएंगे, इसके लिए आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक उस लेवल की जितनी भी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स है वो सारे यहीं पे मिलेंगे, दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगे, ये तो मेरा दावा है। दूसरी जगह आपको एनिमेशंस, तरह तरह के बेटर तरीके की क्वालिटी के वीडियोस ये मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको वो किसी भी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिल सकता है। कोई बड़ी चीज़ों को पकड़ेगा, छोटी चीज़ें छोड़ देगा, नोट्स छोड़ देगा। कंसेप्ट क्या है, एग्ज़ाम्स में कैसे हम अपीयर करें तो वहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलेगा। इसके लिए अलग अलग चैनल्स आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें एक ही बार में मिलेगा। आप जुड़ कर देख लीजिए, और बाकी पीछे किसी क्लासेस में किसी से जुड़े हैं उनका देख लीजिए, और हमारे साथ जुड़कर एक साल देख लीजिए, दोनों का अंतर कंपेयर कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। ठीक है, इसको फाइंड करना है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये तो 6 में भी फाइंड किया था। ठीक है, यहाँ भी फाइंड कर लेंगे, ये लिख लेंगे कि लेट रिक्वायर्ड नंबर इज n। ठीक है, देयरफॉर using Euclid's division lemma by question, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा कि कह रहा है कि एक नंबर है n डिवाइडेड बाई 61, मतलब ये डिवाइज़र है 61, गिव 27 इज अ क्वोशंट एंड 32 इज द रिमाइंडर। यूक्लिड्स में ही होता है, नंबर इज द फॉर्म ऑफ डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशंट्स इज इक्वल प्लस रिमाइंडर। ये मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 और 44 और 60 प्लस 32 डेट इज इक्वल टू 9, 7,
61 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि वर्बल हम करते हैं तो हो सकता है कई बार नंबर्स गलत हो जाता है। तो एक और चीज़ बता दें कि कहीं आप मिस प्रिंटिंग से नंबर्स गलत हो गया होगा तो आप उसको सुधार लेंगे, वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से भी सुधार लेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर वो सही है तो वहीं रहने देंगे, नहीं है तो आप बदल लेंगे। अगर कोई ऐसी मिस प्रिंटिंग हो गई है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या ऐसी मिस प्रिंटिंग हो गई है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी क्वेश्चंस का आंसर्स गलत हो रहा है, वो ज़रूर हमें कमेंट्स करें, ताकि वो हम देख लें कि हाँ वो गलतियाँ सही है या गलत है, वो चेक कर लें। अगर गलतियाँ वाकई है जिससे कि ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है आंसर्स, तो उसको हम फिर से रिपीट अगले वीडियो क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसको दिखाएंगे कि हाँ ये गलतियाँ हुई थी और ये हमें अपनी गलतियाँ मानने में कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे गलतियों को भी कमेंट्स करें। ठीक है, आप केवल इस तरह से जुड़े कि हम भी सिखाने के लिए पूरी लगन से आपके साथ है, आप भी सीखने के लिए पूरी लगन से हमारे साथ जुड़िए। हाँ, एक हेल्प ज़रूर हमारा करते रहिए कि अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर भैया, आप तो खुद कीजिए, ताकि चैनल ग्रोथ हो। चैनल ग्रोथ होगा तो यकीन मानिए आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि बेटर तरीके से और ज़्यादा चीज़ें लेकर हम आएंगे। क्योंकि जब मोनेटाइज नहीं होगा तो हमें इस पर सारा ध्यान इस पर नहीं लगा सकते, मोनेटाइज हो जाएगा तो ज़्यादा ध्यान हमारा इस पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड बी 1365 यानी कि 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज ए क्वोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर तो गिवन है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो ले लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड नंबर should be, required number be x, therefore according to questions using Euclid's division lemma, क्या होगा, तो वो हो जाएंगे, ये नंबर्स गिवन है तो 365 डेट इज इक्वल टू क्वोशेंट है 21 और डिवाइजर को ले लिया गया है x, तो x मल्टीप्लाइड बाई 31 प्लस 32 रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ जहाँ हम लिखें कि यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा तो वहाँ पे हम उस थ्योरी को लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यूजिंग कर दिया ना तो बाकी जो आपके पास नंबर्स है उसी को अरेंज कर दीजिए उस टाइप्स में। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा x इंटू 31 डेट इज इक्वल टू 365 माइनस 32, ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1300 और 65 से 32 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो डेट गिव्स x इज इक्वल टू 1333 डिवाइडेड बाई 31 और इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 4 टाइम्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 124, तो ये हो गया 4 और बचेगा कितना 124 639 93, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 43 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे करते हैं इसको? कोई दिक्कत है अगर होए तो कमेंट्स कीजिए, तो उसको उसी वक्त सॉल्व किया जाएगा, अन्यथा
आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशंस दिया जाएगा। अगर अपने पूरे क्वेश्चंस में या इससे हटके कोई क्वेश्चंस है, अलग क्वेश्चंस है, उसमें प्रॉब्लम्स है, उसको भी आप हमें मैसेज कीजिए। अगले क्लास में पहले आपका ही क्वेश्चंस आएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट्स करना तो ज़रूरी है, लेकिन आप ये सोचें कि कमेंट्स का उसी वक्त हम जवाब दें तो थोड़ा सा आप भी उसमें डिस्टर्ब होंगे और मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे। बस वो देने को वो दे सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा टाइम हम लोगों का हाय हेलो करने में ही चला जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम से इसमें रखें ताकि रिवीजन का हमें प्रॉपर समय मिले। और रिवीजन्स में हम अदर भी रेफरेंसेस बुक्स को, जहां आपको आपके बोर्ड्स के अलावा भी और कुछ तैयार किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अब ज़्यादा से ज़्यादा एब्रॉड एरियाज़ में आकर प्रैक्टिस करें। तो ये जैसे कि दूसरी बुक स्टार्ट हुई है, हर चैप्टर्स के लिए अब ऐसा हम करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट भी ऐसा है कि सर वो एनसीईआरटी के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग आर.एस. अग्रवाल को यूज़ कर रहे हैं। और यदि आपके पास दूसरा कोई रेफरेंस बुक्स यूज़ हो रहा है तो उस चैप्टर से आप कीजिए और आप वहाँ से हमें क्वेश्चंस भेजिए। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, तो पहले आपका क्वेश्चंस ही होगा, आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये कहता है कि यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ्स ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया गया है। यहाँ देखेंगे कि AR 2520 ग्रेटर देन 405, और बार बार हमें बताने का है नहीं, और मैंने कहा है कि यहाँ पे आप डिवाइड करके देख सके, इसके लिए तो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी, लेकिन आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि अगर नहीं इधर आ रहा है तो आप डिवाइड पहले कर लें। इधर डिवाइड कर लिया, 2520 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 20 माइनस करेंगे 100 हो जाएगा, फिर इसको ला देंगे 405, 4 टाइम्स में 400 हो जाएगा, और ये बचेगा 5, इसको लाएंगे इधर तो ये 20 टाइम्स में 100। ठीक है, जीरोज हो गया। इसी को यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिए एल्गोरिदम दिया हुआ है। एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, 2520 इज इक्वल टू 405 इंटू फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 6 + 100। आप क्या करना है, इन दोनों के साथ ही एल्गोरिदम वो ये यूज करना है, लेमा। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे 05 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 100, और इंटू ये दूसरा टर्म्स ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 + 5। अब फिर से बदल जाएगा, अब ये बदलेगा इनके साथ, तो ये हो जाएंगे 100 इज इक्वल टू 20, ये आया है, इंटू 5 पहले, फाइव इंटू 20 आया हुआ है, तो 20 अब +0, यहाँ पे 0 हो गया, कट गया, मतलब 0 हो गया। R यहाँ 0 हो गया, तो उस वक्त जो डिवाइजर है वो कौन सा है, 5 है। तो हैंस HCF कितना है, 405
5250 इज इक्वल टू 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ आप नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ सीखने की ज़रूरत है कि कैसे उसको कर लें। आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और उसी प्रोसेस को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे किया गया वैसे ही ये दोनों भी बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस हम आपके लिए जोड़ देते हैं। RS अग्रवाल जिनके पास है वो तो पहले से भी प्रयास करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मैंने बोला ही है कि आपके पास जो भी बुक्स है उसी का आप इस्तेमाल कीजिए, आप दूसरे बुक से छोड़िए, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, शो दैट द एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स आइदर इवन और ऑड। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा क्लास मेरा अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग थ्योरी कर रहे थे और उसमें एग्जाम्पल जो लिया गया है वो यही क्वेश्चन था। एवरी इवन मतलब 2n फॉर्म्स, ऑड मतलब 2n+1 फॉर्म्स। ठीक है, और ये आपको याद होगा वहाँ पे कि हमने इसको वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। कैसे करेंगे यहाँ हम बता देते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, एक नंबर ले लेंगे a, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और q और r लेंगे, दो एग्जिस्टेंस इंटीजर्स जो इसको फॉलो करेंगे। r क्या होगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, तो पॉसिबल वैल्यू r का क्या होगा 0 1। इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर्स क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q व्हेन r इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू 2q प्लस r व्हेन r इज इक्वल टू 1। क्लियरली a इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाई 2, देन इट इज इवन, और इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2, देन इट इज़ ऑड। अगर यह नहीं भी रीजन दे तो भी ये रीजन दे कि एवरी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए नंबर आइदर इवन और ऑड अल्टरनेट, यानी कि एक इवन होगा तो ऑड होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, अगर वो इवन हो गया तो दूसरा वाला 100% ऑड ही होगा, अगर जो ऑड हो गया उसका अगला वाला 100% इवन ही होगा। तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से डिटेल्स में करके बताया गया, यहाँ हमने हिंट्स कर दिया। आप पीछे के वीडियोस अगर नहीं देख पाए होंगे, वो क्लास हमारा नहीं अटेंड कर पाए होंगे, तो आप पीछे जाइए, और 1-2 दिन पीछे का ही क्लास है, या 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ होगा। मेरे ख्याल से ये 16, 17, 18 में क्लास होगा, क्योंकि 15 से जब स्टार्ट हुआ है तो ये 1-2 दिन बाद ही आ गया था, तो यही होगा 15-16 वाले क्लास में होगा। आप चल जाइए उस डेट में और आप कीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिटेल्स। नेक्स्ट, एवरी ऑड इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ 6m, 6m3 और 6m+5, ये भी कर दिया गया है। फिर भी हिंट्स यहाँ दूंगा मैं, लेकिन ये भी किया गया है उसी क्लास में, यही 2 लिए गए थे। उसके बाद एक्सरसाइज में भी 2-3 आए हुए हैं, उसमें ये भी था, ये एग्जाम्पल्स में ही हुआ था। इसमें भी वही क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, सपोज करेंगे इसको, और 6 से डिवाइड करेंगे। उसमें ये समझाया गया है कि कहाँ 6 से, कहाँ 2 से, कहाँ 3 से, कहाँ 9 से, कहाँ 8 से, ये करना है। जिस फॉर्म में दिया है उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6 क्यू कर लेंगे, m है तो m कर लेते हैं, m प्लस r, तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी
तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे a इज इक्वल टू 6m कब, when r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6m प्लस 1, r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6m प्लस 2, r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6m प्लस 3, r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6m प्लस 4, r इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 6m प्लस 5, r इज इक्वल टू 5। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि वहाँ पे डिटेल्स किया गया, आप पीछे के वीडियोज़ जाकर देखेंगे। हालांकि उस दिन लाइव क्लास, ये सारे लाइव क्लास थे, लेकिन आप अब आगे निकल आए हैं, उसको नहीं देखे हैं, तो आपके लिए वो वीडियो ये है, उस पर जाकर आप देख लीजिएगा। 16 या 17 तारीख वाले में होगा, तो वहाँ पे डिटेल्स किया गया है। बाकी फिर भी जो हिंट्स कर रहे हैं उसको आप वर्ड में लिख देंगे, वो आपका आंसर्स हो जाएगा। तो इस तरह का नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियरली आप ये देखिए कि a इज इक्वल टू 6m, a इज इक्वल टू 6m बाई 2, a इज इक्वल टू, ये सारे डिविजिबल बाई 2 है, मतलब ये सारे इवन नंबर है। हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। देयरफॉर ऑड नंबर 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस, यहाँ लिख देंगे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m और लगाकर प्लस 5, ये नंबर्स होंगे। यहीं आपको प्रूव करना रहेगा। आप जाकर पीछे देख सकते हैं, या फिर जो हमने बोला उसी को आप वर्बल लिख दीजिए, क्वेश्चंस बन जाएगा। यानी कि सपोज ए बी द ए पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स, हेंस लेट ऑल्सो इट डिविजिबल डिवाइडेड बाई 6, देन बाई ए क्लियर डिविजन लेमा इट इज इन फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 6m प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। हैंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट नंबर a इज इक्वल टू 6m, r इज इक्वल टू 0 और 6m प्लस 1, 1, 6m प्लस 2, इस तरह से नंबर क्लियरली इसको अब फॉर्म करके दिखा देंगे कि 2 इंटू 3m, और इसको कर देंगे 2, 3m प्लस 1, और इसको कर देंगे 2, 3m प्लस 2। क्लियरली दिज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 2, hence it will be even number. Hence required odd numbers are in the form of is in the form of 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। जैसे कि मान लीजिए आप पीछे नहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने बता दिया, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखूंगा मैं, टाइम वेस्ट होगा। आप पीछे ये बना हुआ है, वहाँ मैंने लिखा है, बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शो डैट एवरी इवन इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ आइदर 4m, 4m प्लस 2 और ऑड इंटीजर्स 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने प्रूफ ये नंबर से लेकर नहीं किया, लेकिन वो बताया ज़रूर है। अब भी जो किया ना, वहाँ जो पीछे किया गया है, इस पे आप क्या कर देंगे कि यहाँ 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि अगर ये हम कर दे ऐसा, यहाँ पे अगर हमने 4 रख दिया,
यहाँ पे 4 रख दिया तो ये नंबर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे 4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3, यहीं तक आएगा ये नंबर। तो ये कहता है कि यहाँ देखो ये 2 इंटू 2m, 2 इंटू ये तो नहीं होगा, ये वाला था 2m+1 ये हो जाएगा, और ये प्लस 4m+3। तो ये दो नंबर्स है, ये वाला और ये वाला 2 से डिविजिबल है, तो ये इंटीजर्स हो गया, तो वो उसके फॉर्म में। और ये जो नहीं डिविजिबल है वो हो जाएंगे इन दोनों के फॉर्म्स में। तो क्लियरली यहाँ दिखा देंगे कि 4m एंड 4m+2 आर द डिविजिबल बाय 2, hence it will be even numbers. Therefore every even positive integer in the form of either 4m or 4m+2, or also 4m+1 and 4m+3 are not divisible by 2, hence it is clearly odd number. Therefore every odd positive number can be written in the form of 4m+1 और 4m+3। ठीक है, ये जितने ऑड नंबर होंगे उसको 4m+1 और 4m+3 से आप क्या कर सकते हैं, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर जो मैंने ये किया, मेरे सारे लेक्चर्स इसलिए भी देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप पीछे के लेक्चर्स नहीं देखें तो थ्योरी नहीं जाने, ठीक है। अगर नहीं भी जाने और यहीं देख रहे हैं, पीछे आप रिपीट जाते हैं नहीं जाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप वो लेक्चर देखेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आएगी हमको कमेंट्स कर देंगे, वो फिर से आ जाएगा, आप समझ लेंगे। अगर रेगुलर नहीं देखते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ और भी बता दूं कि अभी तो पूरी तरह से लोग जुड़ते भी नहीं हैं, और जो जुड़ते भी हैं वो पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि वो सीखेंगे क्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से लेक्चर देखिए, आप सीखिए। बेवजह का फेसबुक और व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट करके अपना नेट वेस्ट करते हैं, उससे क्या मिलता है आपको? जानते हैं क्या मिलता है? भविष्य में आपको दर दर भटकने की नौबत आएगी। कितना भी पेरेंट्स इकट्ठे करके चले जाएं, हाँ ये होगा कि अगर बहुत ज़्यादा इतना रख गए कि 2-3 जनरेशन तक चलता रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो कितना भी पेरेंट्स रख जाएं उससे आपका लाइफ नहीं कटेगा। आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। इन सालों में 9th 10th 11th 12th कम से कम इन 4 सालों में तो बिल्कुल सीरियस रहना चाहिए। तो वो पूरी तरह से जुड़ते नहीं हैं। अब दूसरे के साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं ये तो हमको नहीं पता, हमारे साथ जुड़ेंगे तब पता चलेगा। तो पूरा लेक्चर आप देखिए, और जो भी प्रॉब्लम से मैंने कहा ना कि ये आपका चैनल से बिल्कुल आपकी तरह चलेगा। आप अगर क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं ना, जो पीछे बन गया है, जैसे मान लीजिए कि मैं बता दिया इसको कि ऐसे ऐसे होगा, इस पर हमने इसी एग्जाम्पल्स पे इसको समझा दिया, ये भी शॉर्ट में लिखा गया है, इसको भी पीछे लेक्चर्स में बनाए गए हैं, पीछे के क्लासेस जो रन कर चुके हैं उसमें डिटेल्स में बनाया गया है, वो आपने मिस किया। यहाँ भी मिस करते हैं कि आते हैं जाते हैं, पता चला कि जब मैं इस लाइन्स पे बोल रहा था तब आप थे, और जब मैं इधर लाइन पे आया तो फिर आउट हो गए, फिर अगले पेज पे चले गए, वहाँ पे आए हैं। तो इस तरह से तो आप कुछ भी नहीं सीख पाइएगा, आइएगा और जाइएगा। तो एक तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं और साथ साथ मेरा भी नुकसान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़िए ताकि चैनल्स ग्रोथ हो और आपके लिए बेटर कंटेंट्स आ सके। और जब बेटर कंटेंट्स आपके लिए आएगा, आप पूरा जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नॉलेज भी बेटर होगा। लेकिन वो दोनों का नुकसान कर रहे हैं, नहीं जुड़ते हैं तो मेरा नुकसान कर रहे हैं, और नहीं जुड़ते हैं तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। ना आप सीख रहे हैं ना हमारे चैनल को ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, उनसे भी कहिए कि वो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, और
आप लोग पूरी तरह से जुड़कर लेक्चर्स को देखें पूरा, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है हमको कमेंट्स करें। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। ये आप हमने उस पिछले एग्जाम्पल्स पे, क्वेश्चंस पे हिंट देकर बताया, आप कर लेंगे। नहीं होगा तो फिर आप हमको ये कमेंट्स में कर दीजिएगा, आपको ये कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने समझाया, नहीं समझ में आया, नहीं लिख पाते हैं आप लोग, तो वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ बता देते हैं कि अभी तो नहीं, बाकी चैनल वाले यही कहते हैं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए और वहाँ से हम आंसर्स रखे हुए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। आंसर्स हमारे पास भी है, लेकिन ये हम आपको देंगे भी, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंसर लेकर अभी क्या करेंगे? आपको कंप्लीट आंसर हम डाउनलोड करवाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन से, लेकिन अभी नहीं। ये कब करवाएंगे? जब एग्ज़ाम्स नियरर होगा, उस वक्त आपके पास एक रहेगा कि हर वक्त तो आप वीडियो नहीं देखते रहेंगे, हर वक्त नेट पे नहीं रहेंगे, तो आप थोड़ा सा दिक्कत हो तो पलट कर उसको देख लें। लेकिन आज से अगर पलटना शुरू कर देंगे तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। और हमारा मिशन क्या है कि आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि क्वेश्चंस कर सके, पीछे झांकने की नौबत आपको नहीं आए। तो इसलिए पहले सीखिए। हम तो इतना सिखा देंगे कि आपको उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम अक्टूबर के बाद डाउनलोड करवा देंगे। टोटल आपको NCERT चाहे RS अग्रवाल का पूरा नोट्स के साथ पूरा वो मिलेगा, आंसर्स मिलेगा। अभी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी देंगे नहीं, वो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ठीक है, हमें जो भी हमारे साथ जुड़ेगा ना, उसे एक परफेक्ट मास्टर ऑफ मैथ बनाना है हमको, और वो पूरी तरह से मैं बनाऊंगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्लास पूरी अटेंड कीजिए। पूरी जब क्लास अटेंड करेंगे, आपको किसी भी दूसरे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही, और हम सबका फिर आप सबका हम स्वागत करते हुए, जो लोग मैसेज किए हैं और अगर हम मैसेज के जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको लिए भी हाय हेलो मेरा। और अगर छोटे हैं तो आशीर्वाद, अगर बड़ा कोई हमसे दिख रहा है तो उसको सादर प्रणाम। और सारे सम्मानित है, सारे का वक्तव्य भी सम्मानित है, तो इसीलिए आप लोग कमेंट्स कीजिए, बिल्कुल कीजिए, 100% कीजिए। वो देखूंगा मैं अभी क्लास जैसे ख़त्म करेंगे, और उसमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, हाय हेलो को छोड़कर, क्योंकि हाय हेलो अभी भी मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।